बस आखिरी महीना बचा है। What the hell? ये क्या लगा रखा है? हटाओ इसे। ओ हेलो मैडम, ये बकवास हटाओ ना। ये हमारी किस्मत है श्लोक, जितनी मर्जी चाहे इसे हटा ले, लेकिन होनी को ना तो मैं टाल सकती हूँ और ना ही आप। हम बस आखिरी महीना बचा है हमारे रिश्ते का, उसके बाद सब खत्म। किस्मत ना हाथों में होती है, दीवारों पे नहीं। दीवारें खराब करना बंद करो। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना श्लोक? अब बस कुछ दिन और मुझे झेलना होगा। इसके बाद आपको ना तो कोई तंग करेगा और ना ही ये कमरा शेयर करेगा। गुड मॉर्निंग। मैं तुम लोगों के लिए तुलसी वाली चाय लाई, वो भी अदिति स्पेशल। वैसे कौन कहाँ जा रहा है? श्लोक, तुम आस्था को तंग तो नहीं कर रहे थे? देखो, उसे खुश रखो, समझे? नहीं तो वो ना तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। कहीं नहीं जाएगी आस्था, अपनी आखिरी सांस तक यहीं रहेगी। Anyway, thank you. आस्था, मैं तुम्हारी चाय यहाँ रखी हूँ, ओके? पी ले। आई चाय। आई, आप बाजार कब जा रहे हो? क्यों? वो एक छोटी सी लिस्ट थी, तो कुछ सामान मंगवाना था। दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हें क्या क्या चाहिए। सिर्फ जरूरत का सामान ही आएगा, समझ ला। हाय, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें हैं। एक पर्स, परफ्यूम, चूड़ियाँ, एक रेड, ब्राउन और पिंक कलर का नेल पेंट, मेकअप रिमूवर, एक साड़ी, काव्या के लिए जूते, एक... बिल्कुल नहीं, ये सब फिजूल की चीजें हैं। ये सब नहीं आएगा। एक औरत को 2 वक्त का खाना और पति का प्यार मिल जाए, और क्या चाहिए? पति तो तुम्हारे पास है ही, और 2 की जगह 4 वक्त खाना खाती हो, तो इन सब चीजों की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, डोंट वरी, तेरा सारा सामान आ जाएगा। ओके, चल बाय बाय। आंटी, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। वो क्या है ना, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। बाकी सब चीज़ें मैं ले लूँगी, पर ना मुझे एक पैठनी साड़ी भी लेनी है, और डैड के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं। वो क्या है कि डैड की सारी शॉपिंग मैं ही करती हूँ। बचपन से ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर सौंप दी। बाहर का काम वो करते हैं और घर संभालना मेरा डिपार्टमेंट है। ठीक है, कराओ शॉपिंग। हाँ आंटी, लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊँ? आस्था, यहाँ आस्था, अदिति के साथ शॉपिंग चली जाना। सासूबाई, मैं जरूर जाती अदिति के साथ, लेकिन ऑफिस का कुछ काम है जो मुझे खत्म करना है। बट अदिति, इफ यू डोंट माइंड, शाम को चले? आई, मैं फ्री हूँ ना, मैं चली जाती हूँ अदिति के साथ। अच्छा, तो घर का काम कौन करेगा?
कोई ज़रूरत नहीं है। अदिति, मैं ड्राइवर से कह दूंगी, वो तुम्हें हमारे खास दुकान तक ले जाएगा। ठीक है आंटी, थैंक यू। आस्था 2 मिनट के लिए आओ ना मेरे घर। सोजल, खड़ी क्यों? अपना काम करो। जी आई। और क्या किया आपने आज? पापा मेरा नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया, वहाँ बहुत सारे गेम्स हैं। अरे वाह माय प्रिंसेस, आपने इतनी अच्छी न्यूज़ देके पापा का दिन ही बना दिया। वेरी गुड। काव्या, बेटा पापा का दिन बनाने से क्या फायदा, क्योंकि परमिशन तो आज ही देगी ना। और तुम्हारे पापा में इतनी हिम्मत नहीं है कि आज ही से परमिशन मांग सके। इसलिए बेबी ये गेम्स वेम्स का चक्कर ना तुम भूल जाओ, क्योंकि हम अपनी मर्जी से एक बिंदी तक नहीं खरीद सकते। तो कंपटीशन की परमिशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आई, मुझे गेम खेलना पसंद है। हाँ बेटा, हाँ आप जरूर खेलोगे। अभी बाहर जाके खेलो, ओके? जाओ। सोजल, तुम्हें जरा भी होश नहीं कि बच्चों के सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? अरे कुछ तो शर्म करो। और मुझे कुछ कहने से पहले एक बार अपने आप को भी देखो। आई हो तुम उसकी खुशियों की और ख्वाहिशों की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। आस्था को देखो, वो किस तरह आई को कन्विंस करती, तुम क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम सच में अपनी बेटी की खुशी चाहती ना, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती। जब से आस्था आई है, सब मुझे उससे कंपेयर करते हैं। पर इस बार नहीं, इस बार तुम्हें परमिशन लेके रहूंगी। अगर आई जिद्दी है, तो मैं भी जिद्दी हूँ। श्लोक की गाड़ी में मेरी एक फाइल रह गई थी, निकलवा दिया आपने? जी। वो फाइल हॉल में ले आइए, आज की मीटिंग के जरूरी कागजात हैं उसमें। आस्था, हे सगळं नंतर कर, पहले जाके स्टडी से साहिब की फाइल लेकर आओ। और हाँ, जल्दी करना, उन्हें बहुत देर हो रही है। हाँ? जी सासू। पापा की फाइल कहाँ चली गई? मैंने यही टेबल पर तो रखी थी, शायद किसी ने ड्रॉर में रख दी होगी। सासूबाई, आस्था लवकर ये। पापा, आप ही मेरी कोई मदद कीजिए, फाइल चली कहाँ गई? सासूबाई से क्या कहूंगी, फाइल तक नहीं संभाल पाएंगे। कहाँ चली गई फाइल? फेस कंट्रोल वाले दिन ये कहीं इधर उधर तो नहीं हो गई? कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद वहां। काय करते से? कितनी बार मैंने तुझे समझाया कि भारी सामान उठाया मत कर। अभी तो मैं सोच रही थी कि अभय को बोल के एक काम वाली रख देती हूँ। हाँ चल, बहुत काम हो गया, तो आराम करने चल, आराम से चल, चल संभाल के चलना, आराम से। हाँ अब कपड़े बिल्कुल नहीं धोना और पानी की बाल्टी भी नहीं उठाना, समझी? ऐसा 1 मिनट, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से तेरे पेट पे प्रेशर पड़े। ये सब तेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मैं अभय को बोल देती हूँ तेरे लिए सुखमा वाला निकले। ज्योति, और तुम्हें आराम करने के साथ एक काम और भी करना है। तुम्हें इसे देखना है, मेरी तस्वीर को। ये मैं इसके लिए सामने लगा रहा हूं क्योंकि कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो चीज सबसे ज्यादा आंखों के सामने रहती है, बच्चे पर उसकी छवि पड़ती है। तो इसलिए तुम्हें 24 घंटे मुझे और मेरी तस्वीर को देखना है। फिर देखना 100% बेटा ही होगा, बिल्कुल मेरी तरह, मेरी परछाई।
मेरा जूनियर अभय। मैंने तुमसे कहा था ना, वो फाइल साहिब के लिए कितनी जरूरी है, उसके बावजूद तुमने घुमा दी। सुभाई मैं सच कह रही हूँ, मैंने फाइल संभाल कर रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चली गई मतलब? फाइल के पैर नहीं होते कि वो कहीं चली जाए। अपने कमरे में फिर से एक बार ढूंढ लो, वही रह गई होगी। सोजल तुम भी जाओ। जी है। साहिब को निकलने में 20 मिनट है, बस उतना ही समय है तुम दोनों के पास, समझ ला। जाओ। तुम क्यों खड़ी हो? जाओ स्टडी में ढूंढो। अगर साहिब की फाइल नहीं मिले तो पता नहीं क्या होगा। ओ हेलो, ये कमरे को इतने अच्छे से सजा क्यों रही हो? अरे क्या ढूंढ रही हो? श्लोक, पापा की फाइल नहीं मिल रही है। वो फाइल जो अभी मीटिंग में चाहिए, वो फाइल ढूंढ रही हो तुम? हाँ श्लोक, वो वही फाइल थी जो बाबा को मीटिंग में ले जानी थी। तुम क्या पागल हो गई हो क्या? कहीं वो फाइल तुमने घुमा तो नहीं दी? तुम कितनी इर्रेस्पॉन्सिबल हो यार। तुम्हें एक चीज संभालने के लिए दी थी, तुमसे वो भी नहीं होता। तुम जानती हो कि वो फाइल कितनी इंपॉर्टेंट थी। जो करना है करो, जमीन आसमान एक करना है कर लो, लेकिन बाबा के घर से बाहर निकलने से पहले वो फाइल उनके हाथ में होनी चाहिए। समझ में आया? इस प्यार को क्या नाम दूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।